सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी मार्वल फैंस को पता है कि एंड गेम मूवी में टोनी के स्नैप करने के थोड़ी देर बाद ही टोनी की डेथ हो गई थी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि टोनी की डेथ हुई कैसे थी, क्योंकि स्नैप तो हल्क और थेनोस दोनों ने भी किया था, पर ये तो जैसे तैसे सरवाइव कर गए थे, तो टोनी सरवाइव क्यों नहीं कर पाया। सो यदि हम टोनी का कंपेयर हल्क और थेनोस की फिजिकल बॉडी से करें तो ऑब्वियसली टोनी की फिजिकल बॉडी थेनोस और हल्क के मुकाबले बहुत वीक है। लेकिन वहीं देखा जाए तो स्नैप करने के बाद थेनोस और हल्क दोनों की हालत काफी बेकार हो गई थी, तो टोनी जैसे नॉर्मल ह्यूमन के मरने के चांसेस वैसे ही बढ़ जाएंगे। लेकिन वहीं टोनी स्टार्क ने स्नैप करते समय अब तक का सबसे पावरफुल आर्मर मार्क 85 पहना था, तो फिर इस हिसाब से टोनी के सरवाइव करने के चांसेस भी वैसे ही बढ़ जाते हैं। तो बातों को न घुमाते हुए सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं कि आखिरकार टोनी की डेथ हुई कैसे थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हल्क और थेनोस स्नैप से सरवाइव कैसे कर पाए। सो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इन्फिनिटी गॉन्टलेट। तो अब तक हमें एमसीयू में 3 इन्फिनिटी गॉन्टलेट देखने को मिल चुके हैं, जिसमें से एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट निडाबिलियर के डार्फ ने बनाया था थेनोस के कहने पर। वहीं दूसरा इन्फिनिटी गॉन्टलेट टोनी स्टार्क ने बनाया था अपने नैनोटेक की हेल्प से एवेंजर्स एंड गेम मूवी में। वहीं तीसरा इन्फिनिटी गॉन्टलेट हमें थॉर रैग्नारोक मूवी में देखने को मिला था। अब इन तीनों इन्फिनिटी गॉन्टलेट में से केवल 2 ही इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज हुआ था। पहला जैसे कि निडाबिलियर के डार्फ ने बनाया था, जो कि प्रोबेबली उरु मेटल का बना था, जैसे कि खास इसीलिए बनाया गया था कि वे 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को होल्ड कर सके। इसीलिए थेनोस को स्नैप करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। वहीं दूसरा इन्फिनिटी गॉन्टलेट जैसे कि टोनी ने बनाया था, वे गॉन्टलेट कोई खास मेटल से नहीं बना था, वे केवल नैनोटेक की हेल्प से बनाया गया था। ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट इस वाले इन्फिनिटी गॉन्टलेट के मुकाबले कुछ भी नहीं था। दैट्स वाई जब इस वाले गॉन्टलेट का यूज किया गया तो वे पिछले वाले स्नैप से ज्यादा पेनफुल था, जिससे कि थेनोस स्नैप करते ही बेहोश हो गया। लेकिन टोनी के द्वारा बनाया गया इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूज करने वाले के हैंड शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। वहीं डॉर्फ के द्वारा बनाया गया इन्फिनिटी गॉन्टलेट केवल थेनोस के हैंड साइज का था। तो अब बात करते हैं टोनी के स्नैप करने की। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी को इशारा किया तो टोनी समझ गया कि यही समय है कुछ करने का, वरना वे नहीं जीत पाएंगे। तो बिना कुछ सोचे समझे टोनी ने आओ देखा न ताओ और थेनोस से इन्फिनिटी गॉन्टलेट लेने लगा। लेकिन जब टोनी को लगा कि वे थेनोस से इन्फिनिटी गॉन्टलेट नहीं ले पाएगा, तो टोनी ने गॉन्टलेट पर लगे 6 इन्फिनिटी स्टोन को अपने सूट की मदद से अपने आर्मर में लगा लिया। और अपने नैनोटेक आर्मर में सभी स्टोन के असेंबल होते ही टोनी के राइट साइड का आर्मर बुरी तरह से डैमेज होने लगा। और इस समय तक टोनी समझ गया था कि वे अब नहीं बचेगा। टोनी को उस समय समझ में आ गया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज किस एक मौके की बात कर रहे थे। टोनी ने इस मोमेंट पर अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए टोनी को स्नैप करते समय ज्यादा सफर नहीं करना पड़ा जितना कि हल्क ने किया था। और टोनी के स्नैप करते ही टोनी अधमरा हो गया। टोनी के राइट साइड का हिस्सा बुरी तरीके से जल चुका था। जब तक टोनी का आर्क रिएक्टर चालू था तब तक टोनी का आर्मर थोड़ा बहुत काम कर रहा था और टोनी भी जिंदा था। लेकिन जैसे ही टोनी का आर्क रिएक्टर बंद हुआ वैसे ही टोनी की जान भी निकल गई। अब आप में से कई व्यूअर्स का सवाल होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज चाहते तो टाइम स्टोन की मदद से टोनी को जिंदा कर सकते थे, पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इसका भी बड़ा ही सिंपल सा जवाब है कि टोनी को जिंदा करते समय टाइम स्टोन से टाइम को रिवर्स करना पड़ता और टाइम के रिवर्स होते ही स्नैप भी रिवर्स हो जाता, जिससे कि टोनी तो वापस आ जाता, लेकिन उसी के साथ साथ थेनोस भी वापस जिंदा हो जाता। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं थेनोस और टोनी की डेथ आपस में कनेक्ट है। यही कारण था जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज नहीं किया। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देखें, और यदि आपको वे वीडियोस भी पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।